नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट की श्रृंखला में हम आज वैधता को प्रस्तुत करेंगे। वैधता के अंतर्गत आंतरिक एवं बाह्य वैधता और संक्रिया वैधता, अंकित वैधता, तर्कसंगत वैधता, कारक वैधता और उसके बाद फिर पूर्व कथित वैधता, समवर्ती वैधता और अन्वय वैधता। इतने वैधता पर हम चर्चा करेंगे। इससे एक दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम वैधता को प्रस्तुत करें, वैलिडिटी को प्रस्तुत करें। उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे वीडियोज़ को देखा करें। निश्चित है कि आपकी सफलता में हमारे वीडियो का, हमारे चैनल का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आइए चलते हैं आज के जो हमारे मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उन पे हम आज दृष्टिपात करते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि वैधता गुणांक का मान जो होता है वो कैसा होता है। तो वैधता कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वैधता गुणांक का मान, तो वो सदैव धनात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। फिर हम आयते देखते हैं, वैधता को दो भागों में हम बांट देते हैं, एक तो आंतरिक वैधता, एक बाह्य वैधता। अब आंतरिक वैधता में देखिए संक्रिया वैधता, रूप वैधता, विषय वस्तु वैधता, तर्क वैधता और कारक वैधता। इतने जो हैं आंतरिक वैधता की श्रेणी में आते हैं। ये फिर से देख लीजिए, संक्रिया वैधता, रूप वैधता यानी फेस वैलिडिटी, विषय वस्तुता यानी कंटेंट वैलिडिटी, तर्क वैधता लॉजिकल वैलिडिटी, कारक वैधता यानी फैक्टर वैलिडिटी। अब यह है, इसमें बाह्य वैधता में ये तीन हैं: पूर्व कथित वैधता, संरचनात्मक वैधता और समवर्ती वैधता। अब हम बात करते हैं पूर्व कथित वैधता की। तो पूर्व कथित वैधता सामान्यतः अभिक्षमता परीक्षण में उपयोग की जाती है। चयन परीक्षण या प्रवेश परीक्षण में भी परीक्षण पर प्राप्त अंकों तथा संबंधित क्षेत्र में उसकी सफलता ज्ञात करने के लिए आयोजित परीक्षण पर प्राप्त अंकों के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। देखिए दोस्तों, पूर्व कथित वैधता और समवर्ती वैधता में कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब इसको समवर्ती वैधता भी देखिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 जो अभी 30 अक्टूबर 2021 को हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था समवर्ती वैधता संबंधित। तो समवर्ती वैधता क्या है? सामान्यतः उपलब्धि परीक्षण में उपयोग किया जाता है। देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण, पूर्व कथित वैधता अभिक्षमता परीक्षण में और समवर्ती वैधता उपलब्धि परीक्षण में उपयोग की जाती है। परीक्षण के प्राप्तांकों को किसी अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से सहसंबंधित किया जाता है। अब सहसंबंध ही एक ऐसा शब्द है जो दोनों में है और वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर अभिक्षमता परीक्षण की अगर बात आती है, एप्टीट्यूड टेस्ट की, एप्टीट्यूड यदि है तो पूर्व कथित वैधता, और यदि अचीवमेंट टेस्ट है तो समवर्ती वैधता। अब देखिए अन्वय वैधता। अन्वय वैधता क्या है? ये 1950 में क्रानबैकवा पीई मेहल ने प्रस्तुत किया था। अब आगे हम चलते हैं।
तो हम अभी परीक्षण की आंतरिक और बाह्य वैधता की चर्चा कर रहे थे। तो वैधता को भी हम थोड़ा सा जान लें। वैधता का तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया गया है उसका मापन करता है या नहीं, उस उद्देश्य की पूर्ति करता है कि नहीं, ये वैधता में देखा जाता है। अब हम बाह्य वैधता की चर्चा करते हैं। बाह्य वैधता को समझते हैं। ऐतिहासिक रिसर्च के लिए हम दिल्ली कुतुब मीनार देखने जाते हैं, तो जब हम यह परीक्षण करते हैं कि यह ओरिजिनल है, जब बाहर से देख करके यह ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इस प्रकार का परीक्षण कुतुब मीनार के बाह्य वैधता का परीक्षण करता है। अब कुतुब मीनार के बारे में देखिए, कुतुब मीनार के बारे में जो पद हमारे परीक्षण में लिखे गए हैं। अब कुतुब मीनार के बारे में हम अपने परीक्षण में, अभी तो हमने बाहर से टेस्ट किया, देखा कि यह ओरिजिनल है कि नहीं। और यदि कुतुब मीनार के बारे में हम अपने परीक्षण में, अपने टेस्ट में कुछ तथ्यों को लिखते हैं, कुछ पदों को लिखते हैं, कुछ प्रश्नों को लिखते हैं कुतुब मीनार के बारे में, तो जो पद हमारे परीक्षण में लिखे गए हैं, क्या वे हमारे उद्देश्य का मापन कर रहे हैं? कुतुब मीनार के बारे में जो जो चीज़ें हम लिख रहे हैं परीक्षण को एडमिनिस्टर करने के लिए प्रयोज्य पर, तो जो पद हम लिखे हैं, जो प्रश्न हम लिखे हैं, क्या वे हमारे उद्देश्य का मापन कर रहे हैं कि नहीं? इस प्रकार की जानकारी आंतरिक वैधता के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं संक्रिया वैधता। संक्रिया वैधता, परीक्षण के पद हमारे शोध के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। परीक्षण के पद, जो परीक्षण के प्रश्न हैं, हमारे शोध के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं तो परीक्षण वैध है। यह हम विश्लेषण से देखते हैं। यहाँ पर संक्रिया वैधता होती है। संक्रिया वैधता में क्या देखते हैं हम, कि हमारे परीक्षण के पद उद्देश्य को हमारे पूरा कर रहे हैं कि नहीं। अब आती है बात अंकित वैधता की, फेस वैलिडिटी की। यदि हम परीक्षण के पदों को देख कर ज्ञात कर लेते हैं कि परीक्षण वैध है या नहीं, देखे और पता चल गया कि परीक्षण ये वैध है कि नहीं, तो वो हमारे अंकित वैधता कहलाती है। अब आता है तर्क संगत वैधता, लॉजिकल वैलिडिटी। अब लॉजिकल वैलिडिटी में देखिए, तर्क के आधार पर कुछ तथ्यों की जांच की जानी है। तर्क के आधार पर कुछ तथ्यों की जांच की जानी है। इस उद्देश्य में परीक्षण सक्षम है तो कहा जाता है कि परीक्षण तार्किक रूप से वैध है या परीक्षण में तार्किक वैधता है। अब हम आगे चलते हैं, कारक वैधता की हम बात करते हैं। किसी व्यक्तित्व परीक्षण के पदों में वे कारक हैं जिनमें व्यक्तित्व का मापन होता है, जैसे वह ईमानदार है, वह झूठ नहीं बोलता आदि, तो यहाँ कारक वैधता है। फिर से देख लीजिए, किसी व्यक्तित्व परीक्षण के पदों में वे कारक हैं जिनमें व्यक्तित्व का मापन होता है। अब देखिए, व्यक्तित्व मापन के लिए अगर आप व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं तो व्यक्तित्व का मापन करने के लिए कुछ हम ऐसे पद लेते हैं जिससे व्यक्तित्व का मापन हो जाता है। जैसे वह ईमानदार है, ऐसे हम पदों का चयन किए हैं और हाँ नहीं टाइप का बना लिए, वह ईमानदार है, वह झूठ नहीं बोलता है। तो ईमानदारी, झूठ न बोलना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो मूल्य हैं, व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे हैं। तो अगर व्यक्तित्व परीक्षण में इस तरह के पद हैं जो व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कारक वैधता है।
अब आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहीं पे अपने लेसन को, अपने व्याख्यान को समाप्त करते हैं। संभवतः वैधता पर जो चर्चा हुई है वो निश्चित रूप से फ्रूटफुल होगी, आपकी समझ में आई होगी। अगर आपके समझ में अगर नहीं आता है, अगर कोई संदेह है, तो निश्चित है कि आप हमसे प्रश्न करेंगे कमेंट बॉक्स में, और हो सकता है कि आपके प्रश्न से हमारे भी कुछ डाउट क्लियर होंगे। तो सीखना किसी से भी हो सकता है, आप हमसे सीख सकते हैं, हम आपसे सीख सकते हैं, और यही सीखने का सबसे बेहतर तरीका है। तो दोस्तों, अब जो अभी परीक्षाएं हुई 30 अक्टूबर को और अभी 28 नवंबर को, तो जो हमारे साथी सेलेक्ट हुए होंगे, हमारे नोट्स उनको लाभदायी हुए होंगे, तो ठीक है, वो सेलेक्ट हुए और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे जो हमारे साथी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा किसी कारणवश, तो आगे पूरे दम से, पूरे जोर से, पूरी ऊर्जा से लगे रहें। हम उनके साथ में हैं, हम उनकी तैयारी अवश्य करवाएंगे, और आज नहीं तो निश्चित कल वो सफल होंगे। थैंक यू सो मच।